बारहमासी रागमाला। नजर कैद में रहते हुए श्री प्राणनाथ जी ने सदगुरु के वियोग जन्य विरह विलाप 6 ऋतुओं में किया। उस समय उन्हें श्री कृष्ण वियोग से संतप्त गोपियों का स्मरण हो आया, इसलिए वे यहाँ उनके विरह का वर्णन करते हैं। जब श्री कृष्ण को अक्रूर गोकुल से मथुरा ले गए तो गोपियां विरह तप्त होकर इस प्रकार कहती है। प्यूजे तमें शरद निऋतुर सीधाव्या, हरे मरा आंगड़मा ब्रबन बाव्या। ये बन किन किन कुपलियों मुके, हरे मरु तेमा तेमा तनदु सुके। ओ श्यामा प्यों प्यों करी रे पुकारो, ओ श्यामा प्यों प्यों करी रे पुकारो। बालाऊं तो प्यों प्यों करी रे पुकारो, प्यों जी बिना दोए लगना रे गुंजारो। हूँ तो दुखड़ा माए न माए जमारू, हूँ तो निश्वास अंग उतारू। ओ श्यामा प्यों प्यों करे रे पुकारू, ओ श्यामा प्यों प्यों करे रे पुकारू। बाला मारा भादरवे ते नदी नाला बरिया, प्यों जी निर्मला जल रे उछलिया। बाला मारा गिरा डूंगर खल खलिया, प्यों जी तमें एने समय हाजी न मलिया। हो श्यामा प्यों प्यों करे रे पुकारू, हो श्यामा प्यों प्यों करे रे पुकारू। बाला तमें चालता ते 4 दिन डकाया, हरे आमे एनी रे आशाए जोई ने राया। बाला में बचन तुम्हारा ग्रया, हवे ते आवदाओ पर दिन डगाया। हो श्यामा प्यों प्यों करे रे पुकारू, हो श्यामा प्यों प्यों करे रे पुकारू। बाला मारा दिनड़ा सुनाव्या, हरे गेरा मेघलियों बारे रे सिराव्या। बना बेलड़िए रंग सुहाव्या, प्यों जीत में एने समय प्रजड़ी कन आव्या। ओ श्यामा प्यों प्यों करे रे पुकारू, ओ श्यामा प्यों प्यों करे रे पुकारू। बाला मारा एक बार जो बन डुआवी, हरे सादलिए जोट चढ़ावी। बेलड़िए बन सपति रे सुहावी, एने सामे ब्रानियों का बिल खावी। हो श्यामा प्यों प्यों करे रे पुकारू, हो श्यामा प्यों प्यों करे रे पुकारू, हो श्यामा प्यों प्यों करे रे पुकारू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हेमरूटा
बाला मारा ये मालेती हे मरुत हाली ये तो वेरन आविरे ब्रानियों ऊपर चाली ब्रजदी बीतीरे लीदी बसे घाली प्यूं जीता में हाजिए का बैठा पजाली हो श्याम प्यूं प्यूं करी रे पुकारूं रे ब्राही तमे ब्रहनियों ने कन संभारो नंद कुंवर ने हड़ो छे जो तमारो बाला मारा दोष गनो रे अमारो प्यूं जी तमे ये निबिदे अमने कमारो हो श्याम प्यूं प्यूं करी रे पुकारूं बाला मारा कर्त कियो अंगड़ कापे नाओ लिया तारो ने हड़ो भाले मुने तापे बाला मुने गुणांग इंद्रियों रे संतापे प्यूं जी बिना दुखड़ाते सौ मुने आपे हो श्याम प्यूं प्यूं करी रे पुकारूं बाला मारा टाड़री ते सौने बाए हरे आम ब्रहनियों ने आगे न माए ऊपर टाड़ो बावलियों धमन दमाए एरुत मुने सुतड़ा सुला जगाए हो श्याम प्यूं प्यूं करी रे पुकारूं बाला महीनो माग सरिय मद मातो ते तो अमने मार सेरे जो निजातो तारा ब्रानी रहे सेरे बेरा तमा बातो अमा ऊपर ये मकाना की निगातो हो श्याम प्यूं प्यूं करी रे पुकारूं रे बाला मारा सियालो सुख नियो मागे प्यूं जी न सुखड़ा म सारी रात जागे बालाजी ने बिलसे रे बड़ बागे अमने तो मंदरियों मसन थै लागे हो श्याम प्यूं प्यूं करी रे पुकारूं हो श्याम प्यूं प्यूं करी रे पुकारो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सीता रुता बाला रुतड़ी आबिरे सीता लड़ी लूखे बेलाड़ियों बन जाए रे सर्वे सुखी बसे के ओली वाले रे उतरियों फूकी प्यूं जीता में आजिए कहाँ बैठा मने मुकी हो श्याम प्यूं प्यूं करी रे पुकारूं नाओ लिया निश्वासा तमन जमाए हरे मारा अंगड़ा में अगिन नमाए बालो तारी झालड़ियों के मन जंपाए प्यूं जी तारो ये बड़ो शोको पके बाए हो श्याम प्यूं प्यूं करी रे पुकारूं बाला मारा पोस महीनो रे आव्यो हरे आम दुखनियों ने दुख पूरा लाव्यो बेरी डोम ऊपर आबिने जंपाव्यो हरे मारू चिरी अंगा मिठड़े भराव्यो हो श्याम प्यूं प्यूं करी रे पुकारूं बाला टाड़ी आगी ननो बाबलियो बाए नीला तली सुकीने भाखरियों न ठाए पान फूला फल सर्वे जरी जाए बाला में ये रुत के में न खमाए
हो श्याम प्यूं प्यूं કરી રે પુકારું બાલા મારા આવ્યો રે મહિનો માં જંગલીઓ બાલે રે વનસ્પતિ દાન દાદા રૂખડીઓ કેવા શરમાએ શ્યામ બિન સુંદરીઓ એમ સોહાય हो श्याम प्यूं प्यूं કરી રે પુકારું રે બાલા મારે મંદરીએ આવીને આરોગા હારે આમ બ્રહ્નિયું ના તાલો રે બીજોગા હારે સુંદર સે જડીનો આવી લેવો પોગા એતા સકલ તમારો સંજોગા हो श्याम प्यूं प्यूं કરી રે પુકારું हो श्याम प्यूं प्यूं કરી રે પુકારું बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बसंत ऋतु बाला मारा आवे रे रोटड़ी बसंता चंद्रमुखा अमृत रस रे झरंता बाला बनडू मोरायु रे कुपलियों करंता एने सामे ना आव्यो तो मावे मारो अंता हो श्याम प्यूं प्यूं કરી રે પુકારું એને સામે આવી ગુલાલ ઉછાલિયા ચોવા ચંદન કેસર કચોલે ભરિયા નાઓ નરીરા મેરે ફાગનીએ મલિયા એને સામે અમે તો કનુ કલકલિયા हो श्याम प्यूं प्यूं કરી રે પુકારું બાલા બન ફાગનીઓ રે ઉછાલે પંખીડા કરે રે કાલોલા બેઠા માલે હારે આમ બ્રહ્નિયું ન ચીતડા ચાલે આંગણડે ઉભીઓ પંથાડો નિહાલે हो श्याम प्यूं प्यूं કરી રે પુકારું બાલા बनडू कोल्यूं कामनी पामी करारा पशु पंखिया रखे पड़े रे पुकार बाला ब्रह बाजो रे ब्रह्निયું ना बार એને समय ना आवो केम प्राण ना आधार हो श्याम प्यूं प्यूं કરી રે પુકારું हो श्याम प्यूं प्यूं કરી રે પુકારું बाला मारा सेठरिये એને मासा प्यूं जीसो करता विनोद घणु आशा बन माए विविध पेरे रे विलासा त्या में आए निशा ना कुछ निश्वासा हो श्याम प्यूं प्यूं કરી રે પુકારું बाला मुने ये दिन केम करी जाए प्यूं जी बिना खिन बरसास थाए बाला मुने बिलखन तारे निबिहाए प्यूं जी बिना ये दुख किने न कहे बाए हो श्याम प्यूं प्यूं કરી રે પુકારું हो श्याम प्यूं प्यूं કરી रे पुकारूं बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय ग्रीष्म ऋतु बाला मारा वीरे रुटड़ी ग्रीष्म अमृत रस लावी रे फला उत्तम बन फला पाकिने ठया रे नराम बाला तमे
સામે ન આવ્યો કેમ? હો શ્યામ પ્યું પ્યું કરી રે પુકારું. બાલા મારા ત્રટ જમુના વૃંદાવન, હારે ટાળી છાયડી તલે રે કદમ. પ્યુજી આજે તારે પાઓલીએ પદામાં, ત્યાં મેં બી લખું છું બાલે ને બદન. હો શ્યામ પ્યું પ્યું કરી રે પુકારું. बैसाख फूल्यो रे बेलड़िए बेकार, पमरा मदया कर रे गुंजार. पंकीड़ा अनेका कला रे अपार, बाला बन बिलस्या तनियावार. हो श्याम प्यूं प्यूं करी रे पुकारूं. हो श्याम प्यूं प्यूं करी रे पुकारूं. बाला रवि तपे रे अमरियो निरमाला, प्यूं जी कारण वास्या जल रे सीताला. बना बदन देखाड़ो रे बालया सा कोमला, प्यूं जी आमे पंठाड़ू निहालू पाला पाला. हो श्याम प्यूं प्यूं करी रे पुकारूं. बाला बनमा मेलो रे महीनो जेठ सारा, एने समय आओ रे नंदन कुमारा. प्यूं जी तमे सदा रे सुख न दातारा, ब्रज बधु बिलखती पाड़ी रे पुकारा. हो श्याम प्यूं प्यूं करी रे पुकारूं. सखियों तारा सुखड़ा संभारी ने रोए, हवे आम बीजोगनियों ने कोण आवे जुए. प्यूं जी बिना आंसुड़ाते कोण आबिलुए, बाला पचे आवसु सु आम मुए. हो श्याम प्यूं प्यूं करी रे पुकारूं. हो श्याम प्यूं प्यूं करी रे पुकारूं. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय. वर्षा ऋतु पावसियो रे आव्यो रे वर्षा ऋतुमाए, कोमलड़ी धाकी रे बादलिए छाए. अमरियो गाजे रे बिजलड़ी बाबाए, प्यूं जी बिना मारे रे अमने गाए. हो श्याम प्यूं प्यूं करी रे पुकारूं. एने समय पेला संगारवारी, अदखिन अलगन थाए नर नारी. परदेश होए ते पन आव्यो रे संभारी, प्यूं जी ये बी के अप्रापत मारी. हो श्याम प्यूं प्यूं करी रे पुकारूं. मेघलियो आविने आषाढ़ दड़ुके, शरदियो सम सामी रे दलुके. मोरलिया कोयलड़ी रे तहु के, एने समय कंत कामनियों ने के ममू के. हो श्याम प्यूं प्यूं करी रे पुकारूं. बाला मारा बोमलड़ी रे नीलानी, मेघलियो बलि बलि सींचे पानी. बिजलड़ी चमके बामन मानी, प्यूं जी तमे एने समय वेदना न जानी. हो श्याम प्यूं प्यूं करी रे पुकारूं. रे बालाजी श्रवणयो सलसलियो, आवलियो आविने बोमे लड़सड़ियो. सौदिस चमके गरज गलियो, प्यूड़ा तू अजिए का अमने न मलियो. हो श्याम प्यूं प्यूं करी रे पुकारूं. प्यूं जी तमे पेला का प्रीतड़ी देखाड़ी, मायला मंदरियों का दीदारे उगाड़ी. प्यूं जी तमे अनेक रंगे रमाड़ी, हवे तो लई आसमाने बोमे पछाड़ी. हो श्याम प्यूं प्यूं करी रे पुकारूं.
हो श्याम प्यूं प्यूं करे रे पुकारूं, हो श्याम प्यूं प्यूं करे रे पुकारूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकरण 9 चौपाई 213। श्री राग षटऋतु को प्रकरण 9 को भाषा हिंदी छाया। हे श्री कृष्ण, आप शरद ऋतु में हमें छोड़कर चले गए। हमारी हृदय भूमि में आपने विरह के बीज बो दिए। इस विरह वन में क्षण प्रति क्षण अंकुर निकलते हैं। विरह वेदना बढ़ती बढ़ती जाती है। जैसे जैसे विरह की ज्वाला अधिक प्रज्वलित होती जाती है, हमारा शरीर सूखता जाता है। हे श्री कृष्ण, मैं प्यूं प्यूं कर पुकार रही हूँ। गोपियां कहती है, हे प्रियतम, हम प्यूं प्यूं के रटन कर आपको पुकार रही हैं। आपके बिना हमारे दिन दुभर हो गए हैं। मैं इस दुख को अंदर ही अंदर सह रही हूँ और निश्वास को भी अंदर ही उतार रही हूँ। हे श्री कृष्ण, प्यूं प्यूं की पुकार कर हम आपका आह्वान कर रही हैं। हे प्रियतम, भाद्र महीने में वर्षा के कारण नदी नाले भर गए हैं। सर्वत्र स्वच्छ जल उछल रहा है। गिरी कंदराओं से झरने निकल कर कल कल ध्वनि करते हुए बह रहे हैं। हे प्रियतम, अभी तक आकर आप हमसे नहीं मिले। हे श्याम, प्यूं प्यूं की रट लगाकर मैं आपको पुकार रही हूँ। हे कृष्ण, आपने मथुरा जाते समय 4 दिनों में लौट आने का वचन दिया था। हम इसी आशा से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। हे प्रियतम, आपके उन आश्वासन भरे वचनों के आधार पर हम बैठी हुई हैं, किंतु अब तो दी गई अवधि से ऊपर कई दिन बीत गए हैं। हे श्याम, प्यूं प्यूं कहकर मैं आपको पुकार रही हूँ। हे प्रियतम धनी, अब तो आश्विन मास आ पहुंचा। इस महीने में 12 मेघ अपने अपने स्थान पर चले गए। वनस्पति एवं बेलियों पर सुहावने रंग प्रकट हुए हैं। इस समय हे कृष्ण, आप ब्रज में क्यों नहीं आए? हे श्याम, मैं प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। हे श्याम सुंदर, एक बार आकर वन की शोभा तो देखिए। चंद्रमा ने चारों ओर अपनी किरणें फैलाई है। बेलें और वनस्पति भी शोभा दे रही है। ऐसे समय विरहिणी को क्यों तड़पा रहे हैं? हे कृष्ण, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हेमंत ऋतु। हे श्याम सुंदर, हिमालय पर्वत से ठंडी हवा लेकर हेमंत ऋतु आ पहुंची। यह ऋतु हम विरहिणियों के लिए बैरी बनकर आ गई है। उसने समग्र ब्रजभूमि को चारों ओर से घेर लिया है। हे प्यूं जी, अब भी आप हाथ पकड़कर निष्ठुर बनकर क्यों बैठे हैं? हे कृष्ण, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। हे विरही श्री कृष्ण, यदि हमारे प्रति आपका स्नेह हो तो आप हम विरहिणियों का स्मरण क्यों नहीं करते? हे प्रियतम, हमारे दोष अधिक हैं, फिर भी इस प्रकार दुख देकर हमें क्यों मार रहे हैं? हे कृष्ण, मैं आपको प्यूं प्यूं को रट लगाकर पुकार रही हूँ। मैं आपको प्यूं प्यूं की रट लगाकर पुकार रही हूँ। कार्तिक मास के शीतल वायु से मेरे शरीर के प्रत्येक अंग कांप रहे हैं। हे प्राणपति, आपका प्रेम विरह हमें जला रहे हैं। हमारे सब गुण अंग इंद्रियां हमें दुखी व्याकुल बना रही हैं। प्रियतम धनी के बिना ये सब हमारे लिए दुखदायी हो रहे हैं। हे श्री कृष्ण, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। हे नाथ, यह शीत ऋतु सबको प्रभावित करती है। हम विरहिणियों से विरह वेदना का दुख सहन नहीं होता। ऊपर से शीतल वायु ढोकनी की भांति उसे अधिक प्रज्वलित करता है। यह ऋतु सुप्त दुख दर्द को जगाती है। हे कृष्ण, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। हे प्रियतम, अब मस्ती से भरा हुआ मार्गशीर्ष महीना आ पहुंचा। देखो तो वह जाते जाते हमें मार डालेगा। बाद में आपकी इन विरहिणियों की
वेदना की कथाएं इस जगत में शेष रह जाएंगी। ऐसा असीम दुख आप हम पर क्यों डाल रहे हैं? हे कृष्ण, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। हे प्राणपति, शीत ऋतु में सौभाग्यवती आत्माएं प्रियतम धनी का सुख चाहती है और प्रियतम के सुख में सारी रात जागती रहती है। वह सुहागिनी भाग्यवती है जो इस समय प्रियतम के साथ विलास कर रही है, परंतु हमें तो हमारा घर प्रियतम धनी के बिना शमशान जैसा लग रहा है। हे श्याम सुंदर, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शीत ऋतु। हे मेरे प्राण प्रिय धनी, यह अत्यंत शुष्क शीत ऋतु आ पहुंची। इस ऋतु में वन की सब लताएं सूख जाती है। विशेष रूप से उत्तर दिशा का वायु बहक रहा है। ऐसे समय हे प्रियतम, हमें छोड़कर आप अभी तक कहाँ बैठे हैं? हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं रट लगाकर पुकार रही हूँ। हे प्रियतम, मेरे श्वासोश्वास टोकनी की भांति चल रहे हैं। मेरे अंग अंग में विराग्नि प्रज्वलित हो रही है। हे प्रियतम, यह किस प्रकार का कोप है जिसकी ज्वालाएं किसी भी तरह शांत नहीं होती? हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं रट लगाकर पुकार रही हूँ। हे प्रियतम धनी, अब पौष महीना आ पहुंचा। यह महीना हम दुखियों के लिए तो पूरा दुख लेकर आया है। यह शीत ऋतु शत्रु बनकर हम पर टूट पड़ी है और पहले से ही आहट मेरे अंगों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। हे श्याम, मैं आपको प्यू प्यू कहकर पुकार रही हूँ। हे प्रियतम, यह शीत ऋतु की ठंडी हवा पागल होकर आग की तरह जलन पैदा कर रही है। इसके प्रभाव से हरी भरी हरियाली सूख कर विवर्ण हो गई है। पत्ते, फूल, फल आदि सब गिर गए हैं। हे प्रियतम, यह ऋतु किसी भी प्रकार सहन नहीं होती। हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। हे प्रियतम, अब माघ महीना आ पहुंचा है। इसकी ठंडक अग्नि की भांति जंगल की वनस्पतियों को तपा देती है। इस दाह से जलकर वृक्ष कैसे मुरझा गए हैं, इसी प्रकार श्याम सुंदर के बिना गोपियां विरह के दुख से तड़प रही है। हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं रट लगाकर पुकार रही हूँ। हे प्रियतम, आप मेरे घर आकर भोजन ग्रहण करें और हम विरहिणियों का वियोग मिटा दे। हमारे हृदय की सुख सैया का उपभोग करें, क्योंकि यह सब आपसे मिलने के लिए ही सजाई गई है। इस पर आपका ही अधिकार है। हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। हे धनी, सुंदर बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। इसमें चंद्रमा के मुख से अमृत रस झर रहा है। हे प्रियतम, समस्त वन कलियों से भर गया है। ऐसे समय यदि आप नहीं आए तो मेरे जीवन का अंत हो जाएगा। हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। इस ऋतु में सब अबीर गुलाल उछालते उड़ाते हैं। कटोरों में चंदन केसर आदि भरकर सब स्त्री पुरुष मिलकर फाल्गुन का उत्सव मनाते हैं। ऐसे समय में मैं बिना धनी जी के व्याकुल होकर दुखी हो रही हूँ। हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। हे प्रियतम, फाल्गुन महीने में वन वृक्ष हवा में झूम रहे हैं। नीडो घोंसलों में बैठे हुए पंछी मधुर स्वर से कलोल कर रहे हैं। ऐसे वातावरण में हम वियोगिनियों का चित्त चलायमान हो जाता है। आंगन में खड़ी खड़ी मैं आपके राह देख रही हूँ। हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। हे प्रियतम, वन की बेलियां विकसित हो रही हैं। इसी प्रकार पति के सानिध्य में रहने वाली वनिताएं हर्ष विभोर होती हैं। पशु पंछी आनंद पूर्वक बोल रहे हैं। हे प्रियतम, ऐसे समय में आकर हम विरहिणियों के वियोग को दूर कीजिए। हे प्राणनाथ, ऐसे समय आप न जाने
क्यों नहीं आ रहे हैं? हे श्याम, मैं प्यूं प्यूं कहकर आपको पुकार रही हूँ। हे प्रियतम धनी, इस चैत्र महीने में हम सब आपको साथ हास्य विनोद करती थी, वन में विभिन्न प्रकार से आनंद विलास करती थी। उसका स्मरण कर अब रात दिन विरह वेदना युक्त निश्वास से छोड़ रही है। हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। हे प्रियतम, मेरे ये दिन किस प्रकार बीतेंगे? आपके बिना एक श्वास का समय भी 100 वर्ष जैसा लग रहा है। हे नाथ, हमारे रातें बिलखते हुए बीतती हैं। प्रियतम के बिना यह दुख किसी को भी कहा नहीं जा सकता। हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ग्रीष्म ऋतु। हे प्रियतम, ग्रीष्म ऋतु आ पहुंची। वो अपने साथ फलों में श्रेष्ठ आम का रस लेकर आई है। वन के फल पककर नरम हो गए हैं। हे प्रियतम, आप ऐसे समय कोमल हृदय होकर ब्रज में क्यों नहीं आते? हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। हे प्रियतम, वृंदावन में यमुना तट पर कदम्ब वृक्ष की शीतल छाया फैली हुई है। आप इसी स्थान पर चरण कमल रखते थे। आपके उस स्वरूप का स्मरण कर हम बिलख बिलख कर रो रही हैं। हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं की रट लगाकर पुकार रही हूँ। वैशाख महीने में लताओं में पुष्प खिलकर सुगंधित फैला रहे हैं। मदमस्त भंवरे उनका रसपान करने लिए गुंजायमान हो रहे हैं। पंछीगण अनेक कलाओं के साथ आनंद कर रहे हैं। हे प्रियतम, वन में आनंद विलास करने का यही समय है। हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। हे धनी जी, स्वच्छ आकाश में सूर्य तप रहा है। आपके लिए हमारे सायंकाल का ठंडा जल भर रखा है। हे प्रियतम, आप अपने सुकोमल स्वरूप के दर्शन दीजिए। हम हर क्षण आपकी बात देख रही हैं। हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। हे प्रियतम, वन में श्रेष्ठ फल मेवा पकने का ज्येष्ठ महीना आप पहुंचा है। हे नंदन नंदन, इस समय आप पधारिए। आप शाश्वत अखंड सुख देने वाले हैं। अतः ब्रजबधु गोपियां आपके नाम की रटन करती हुई पुकार रही है। हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। सब सखियां आपके सुख का स्मरण करती हुई रो रही है और कहती है कि अब यहाँ आकर हम वियोगिनियों को कौन देखेगा? प्रियतम के बिना कौन आकर हमारे आंसू पूछेगा? हे प्रियतम, क्या आप हमारे मर जाने के बाद आएंगे? हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। हे प्रियतम, वर्षा ऋतु के अंतर्गत आकाश में मेघ छा रहे हैं। बादलों ने काली घटाओं से धरती को ढक लिया है। गर्जना कर रहा है और बिजली चमक रही है। ठंडी हवा चल रही है। यह ऋतु प्यूं की अनुपस्थिति में हमें आहत कर रही है। हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। इस वर्षा ऋतु में घर परिवार के सब लोग एकत्रित होकर रहते हैं। स्त्री पुरुष आधे क्षण के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। यदि कोई विदेश में हो तो भी ऐसे समय घर की याद कर लौट आता है। परंतु हमारा क्या दोष है जिनके कारण आप अप्राप्य दुर्लभ हो गए हैं, लौट नहीं रहे हैं? हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं रट लगाकर पुकार रही हूँ। आषाढ़ महीने में मेघ की गर्जना होती है और बादल परस्पर टकराकर मूसलाधार वर्षा करते हैं। मोर और कोयल मधुर ध्वनि से वन को गुंजित कर देते हैं। ऐसे समय पति अपनी प्राण रूपा अंगनाओं को कैसा छोड़ सकता है? हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। हे प्रियतम, समग्र धरती हरियाली से आच्छादित हो गई है। बादल बारंबार वर्षा कर धरती को जल से सींच रहे हैं। बादलों के साथ रंग रैलियां करती हुई बिजली चमक रही है, किंतु इस समय भी आपने हमारी विरह वेदना को नहीं समझा। हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं की रट लगाकर पुकार रही हूँ। हे प्रियतम, श्रावण महीने में अधिक वर्षा के कारण जमीन नरम हो गई है।
ऐसा लग रहा है मानो बादल धरती पर आकर मस्त से लोटपोट हो रहे हो। चारों दिशाएं बिजली से चमक रही है और बादल गरज रहे हैं। हे धनी जी, अब तक आप हमें मिलने क्यों नहीं आए? हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं की रट लगाकर पुकार रही हूँ। हे श्याम सुंदर, आपने पहले हमें प्रेम क्यों दिखाया? हमारे हृदय रूपी मंदिर के द्वार क्यों खोल दिया? अंतर्दृष्टि खोलकर मुझे प्रेम पुजारीन बना दिया। हे प्रियतम, आपने हमें प्रेमानंद की अनेक रामतें दिखाई और अब तो आकाश में चढ़ाकर फिर जमीन पर फेंक दिया। हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। हे श्याम सुंदर, आपने पहले हमें प्रेम क्यों दिखाया? हमारे हृदय रूपी मंदिर के द्वार क्यों खोल दिया? अंतर्दृष्टि खोलकर मुझे प्रेम पुजारीन बना दिया। हे प्रियतम, आपने हमें प्रेमानंद की अनेक रामतें दिखाई, अब तो आकाश में चढ़ाकर फिर जमीन पर फेंक दिया। हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। प्रकरण 9 चौपाई 2 से 13। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इति श्री बारमासी नो कलश। बाला मारा सटारुतना बारे मासा हारे तेना आए निशा त्राण से निशाथ। बाला तारी रोई रोई जोई में बात। आमा ऊपर ये बड़ो कोपा कि दो श्यामाता। ओ श्यामा प्यूं प्यूं करी रे पुकारो। बाला मारा होती रे मोती तारी आशा। जानू अवने मुख से नहीं रे निराशा। ते तो तमे मोकल्यो तमारो खवास। तेने आबी बिछोड़्या सन सिए मांसा। हो श्यामा प्यूं प्यूं करी रे पुकारो। रे बाला भाल्यू थयू रे पांटड़ी भागी। हारे तारे संदेश लड़े आमे जागी। हारे रे येने बचन हृदय आग लागी। હવે અમે જાણ્યું ચોક્કસ મને ત્યાગી. ઓ શ્યામા પ્યું પ્યું કરી રે પુકારો. રે ઉદબ તું તો ભલી રે બધા મની લાવ્યો. અમારે કાજે સુલીને સાનસિયો લઈ આવ્યો. ઉદબ તે તો આકુર પર ઇન્દુરે ચડાવ્યો. उदब ते दुखड़ा गनुज देखाड़ो. हो श्यामा प्यूं प्यूं करे रे पुकारो. हो श्यामा प्यूं प्यूं करे रे पुकारो. रे उदबड़ा तू एतल जन निरधारा. उदब तूने नती रे बीक कर तारा. एनी मते पामिस नहीं तू पारा. तू पन तारा धनी संबिद बिछड़ी साबारा. हो श्यामा प्यूं प्यूं करे रे पुकारो. रे उदब राखू तू कने तारू दापन. प्यूं जी नहीं मुकु आमे ये भी पापन. ताताने मदिए बलि बलि तापन. सखियों हवे समझा संदेश ने आपन. ओ श्यामा प्यूं प्यूं करे रे पुकारो. रे उदब तारे दापनिए गनु रे संतापी. रे मूर्ख तूने ये मत कोने आपी. अमे तूने जान्यो नहीं ये वो पापी. चेतो ना क्या हमारा
अंगड़ा कापी। हो श्याम प्यों प्यों करे रे पुकारो, हो श्याम प्यों प्यों करे रे पुकारो। सखियों हवे दुखड़ा के ऊपर कीजे, आपनो नंदन कुंवर होए तरीजे। अपनी बातें जदु न राय न बीजे, सखियों हवे उद्धव ने संदेशा स्या दीजे। हो श्याम प्यों प्यों करे रे पुकारो, हो श्याम प्यों प्यों करे रे पुकारो। सखियों हवे आप पुसाओ कोई झालो, कान जी होए तो दौड़ी जाइए चालो। ये जदुराए नहीं रे गोपियों न वालो, सखियों हवे उद्धव ने गुजरी कालो। हो श्याम प्यों प्यों करे रे पुकारो, हो श्याम प्यों प्यों करे रे पुकारो। रे उद्धवड़ा अमरा धनियम पासे, तारी मत लई जा रे तू साथे। आधा किना अलगो न ठाए आम किनाथ, माए बिलास बालय संगात। हो श्याम प्यों प्यों करे रे पुकारो, हो श्याम प्यों प्यों करे रे पुकारो। रे उद्धवड़ा ब्राह्मण कुआरा, ये नियामक ने खरी रे खबारा। ब्रह्म जयो लादे तत पारा, ते उद्धव में बोलू के अवसारा। हो श्याम प्यों प्यों करे रे पुकारो, हो श्याम प्यों प्यों करे रे पुकारो। रे उद्धवड़ा अमर धनियम मांगलियो, तम आओ तति संस सर्वे तलियो। उद्धव तारी बाते चित अमरो न चलियो, ब्रह्मधारी उद्धव पाछ बलियो। हो श्याम प्यों प्यों करे रे पुकारो, हो श्याम प्यों प्यों करे रे पुकारो। सखियों हवे कर दसों ये संभारो, रखे कोई बालाजी ने दोष देवराओ। ये ब्रह्माए नो माए जा मारो, सखियों ये तो नहीं कर बारो गारो। हो श्याम प्यों प्यों करे रे पुकारो, हो श्याम प्यों प्यों करे रे पुकारो। सखियों तमे मुकोरे बीजी सौ बात, आपन ऊपर निशंक पड़ी रे निघात। दुखे के मुखिए गोपी नो नाथ, हवे आप पुना को जे मर क्या ख्यात। हो श्याम प्यों प्यों करे रे पुकारो, हो श्याम प्यों प्यों करे रे पुकारो। सखियों आवे बिना गाय ना को आप मारी, बालाजी न ब्रानी बात संभारी। बसे के बलि राखो घर लोकाचारी, हवे ये भी कथन कसौती खमो नारी। हो श्याम प्यों प्यों करे रे पुकारो, हो श्याम प्यों प्यों करे रे पुकारो। सखियों हवे ब्रानी मारी रे ओ पाड़ो, ये अंग माया न माया माए पछाड़ो। ये ब्रह्म बीज के निमा देखाड़ो, सखियों बिना रखे कोने बारा उगाड़ो। हो श्याम
प्यों प्यों करे रे पुकारो, हो श्याम प्यों प्यों करे रे पुकारो। सखियों मारो जीव जीवन माए बालियो, अमे माया ग्रहित होए तेरे पलन तलियो। हे बालो आम बिना कोने न कलियो, श्री इंद्रावती कहे अमारो आमने मलियो। हो श्याम प्यों प्यों करे रे पुकारो, हो श्याम प्यों प्यों करे रे पुकारो। सखियों मारो जीवन माए बालियो, अमे माया ग्रही टोए ते पलन टलियो। हे वालो अम बिना कोने न कलियो, श्री इंद्रावती कहे अमारो अमने मलियो। हो श्याम प्यों प्यों करे रे पुकारो, हो श्याम प्यों प्यों करे रे पुकारो। चौपाई 17 प्रकरण 10 चौपाई 230। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 17 को 10 प्रकरण को हिंदी छाया। 12 मासी नो कलश। गोपिकाएं कह रही हैं, हे मेरे प्रियतम धनी, 6 ऋतुओं के 12 महीने होते हैं और उसके रात दिन मिलाकर 360 होते हैं। हे श्याम सुंदर, हमने इन दिनों रो रो कर आपकी राह देखी है। आपने हम पर इतना कोप क्यों किया? हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। हे मेरे प्रियतम धनी, हमें आपसे मिलने की बड़ी आशा थी। हम मानती थी कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। आपने तो अपने स्थान पर अपने दूत उद्धव को भेजा। उन्होंने आकर संरस्सी से हमारा मांस नोच लिया। आपकी प्राप्ति के लिए अष्टांग योग आदि का शिक्षा दी। हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। उद्धव की तरह नाग जी बिहार जी का संदेश लेकर हौसा में आए थे। गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण, अच्छा हुआ कि हमारी भ्रांति दूर हो गई। उद्धव द्वारा भेजे गए आपके संदेश के कारण हम सचेत हो गई कि अब आप हमारे नहीं है। उद्धव के इन वचनों ने हमारे हृदय में विराग्नि को भड़का दिया और हमें विश्वास हो गया कि आपने निश्चित रूप से हमारा त्याग किया है। हे श्याम, आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। ब्रजबधुएं उद्धव को व्यंग्योक्ति में कहती है, हे उद्धव, तू हमारे लिए अच्छी बड़ाई लेकर आया है। हमारे लिए तू शूली और संरस्सी लेकर आया है। हे उद्धव, तूने तो अक्रूर पर भी कलश चढ़ा दिया। तूने अक्रूर से भी बढ़कर हमारा दुख बढ़ाया और कई दुख दिखाए। हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। हे उद्धव, यह निश्चित रूप से जान ले कि तुझे परमात्मा का डर नहीं है। इस प्रकार के उल्टे ज्ञान की बातों से तू कभी भी भवसागर पार नहीं कर पाएगा। उल्टा तू अपने स्वामी से अलग होकर वियोग का दुख भोगेगा। हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। हे उद्धव, अपनी बुद्धिमत्ता को अपने पास रख। हम ऐसे पापीन नहीं है कि हम अपने धनी जी को छोड़ दें। दग्ध जले हुए को तू अधिक मत जला। हम जैसी विरहिणियों को अधिक दुखी न कर। हे सखियों, अब हम इस उद्धव का संदेश समझ गई है। हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। हे उद्धव, तेरे बुद्धि चातुर्य ने हमें बहुत दुख दिया है। हे मूर्खा, तुझे ऐसा ज्ञान किसने दिया? हम नहीं जानती थी कि तू इतना पापी है। तूने तो ब्रह्म को निराकार कहकर हमारे शरीर के अंग काट डाले। हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। गोपियां परस्पर बातें करती हुई कहती है, हे सखी, अब हम किसके लिए दुखी हो? यदि हमारे नंदन नंदन होते तो वे प्रसन्न होकर हम पर दया करते। इस प्रकार का संदेश न भेजकर वे स्वयं ब्रज में लौटे आते। हमारी इन बातों में यदु नंदन प्रभावित नहीं होंगे,
इसलिए अब उद्धव को क्या संदेश भेजें? हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। हे सखियों, अब सब अपने आप को संभालो। यदि हमारे श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया होते तो हम उनके पास दौड़कर पहुंच जाती। ये चतुराय यदुवंशी हमारे प्रियतम नहीं है। अतः हे सखियों, हम उद्धव को अपने प्रेम तथा विरह वेदना की गुप्त बातें क्यों कर रही हो? हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। सखियां उद्धव से कहती है, हे उद्धव, हमारे प्रियतम प्राणाधार श्याम सुंदर तो हमारे पास ही है। आप अपनी योग विद्या का ज्ञान अपने साथ लेकर वापस जाओ। हमारे प्राणाधार श्री कृष्ण हमसे आधे क्षण के लिए भी अलग नहीं होते। हम तो विरह में मग्न अभिन्न होकर अपने प्रिय प्राणनाथ के साथ विलास कर रही है। हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। हे उद्धव, इस विरह में भी नंदन नंदन श्री कृष्ण हमारे पास ही है, क्योंकि उनके स्वरूप को हम अच्छी तरह पहचानती हैं। जब विराग्नि में प्रेमातुर होकर देखती है तो तुरंत ही प्रियतम धनी मिल जाते हैं। हमें उस स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। हे उद्धव, विरह के ऐसे सुंदर अवसर को हम क्यों भूल जाएं? हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं की रट लगाकर पुकार रही हूँ। हे उद्धव, हमारे प्रियतम श्री कृष्ण हम में ही ओतप्रोत है। हम सबको हृदय में आसीन है। तेरे आने से हमारा संशय दूर हो गया। हे उद्धव, तुम्हारे योग विद्या की बातों का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और हमारा चित्त भी चलायमान नहीं हुआ। श्री इंद्रावती कहती है, इस प्रकार विरह बढ़ाकर उद्धव वापस लौट गए। हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। गोपियां परस्पर कहती है, हे सखियों, अब सब अपने अपने हृदय रूपी घर को संभालो, नियंत्रण में रखो। अपने प्रियतम धनी को दोष मत दो। विरह वेदना की यह घूंट भीतर ही भीतर पियो, सहन करो, क्योंकि धनी जी के गुप्त बातें प्रकट करना उचित नहीं है। हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। हे सखीगण, अब दूसरे सब बातों को छोड़ दो। हमारे ऊपर निश्चित रूप से यह विरह रूपी आपत्ति आ पड़ी है। विरह दुख में हमारे धनी गोपीनाथ का परित्याग हम कैसे कर दें? अब अपनी इस देह को विराग्नि में जला दो, ताकि हम जग विख्यात बन जाए। हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। हे सखियों, अब सोच किए बिना भीतर ही भीतर अपने आप को, आत्मा को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो। प्रियतम श्याम सुंदर के प्रेम विरह की बातों का स्मरण करते हुए संसार के लोकाचार की मर्यादा का पालन करो। इस कथनी कसौटी को अब सहन कर लो। हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। हे सखियों, विरह वेदना के इस भार को वहन करो तथा मायावी शरीर माया को ही सौंप दो। यह विरह की पीड़ा अन्य किसी को मत कहो। अपनी सखियों के बिना अन्य किसी के साथ इसे प्रकट मत करो। हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। श्री इंद्रावती प्रमोदपुरी हौसा में बैठकर कह रही है, हे सखियों, मेरी आत्मा प्रियतम धनी की आत्मा में विलीन हो गई है। हमने तो माया को ग्रहण किया, फिर भी सदगुरु धनी हमसे एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हुए। प्रियतम धनी सदगुरु को मेरे अतिरिक्त अन्य किसी ने नहीं पहचाना। मेरे धनी जी मुझे मिल गए, मैं उनके स्वरूप में समा गई। हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। श्री इंद्रावती प्रमोदपुरी हौसा में बैठकर कर रही है, हे सखियों, मेरे आत्मा प्रियतम धनी के आत्मा में विलीन हो गई है। हम तो माया को ग्रहण किया, फिर भी सदगुरु धनी हमसे एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हुए। प्रियतम धनी, सदगुरु को मेरे अतिरिक्त अन्य किसी ने नहीं पहचाना। मेरे धनी जी मुझे मिल गए। उन
मैं उनके स्वरूप में समा गई। हे श्याम, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ, मैं आपको प्यूं प्यूं कहकर पुकार रही हूँ। प्रकरण 10 चौपाई 230, कुल प्रकरण 94, चौपाई 2201। श्री किताब शतरुति 12मासी संपूर्ण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।